स्टडी बाय एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन पिछली वीडियो में देखे थे। अब और क्वेश्चन अगली वीडियो में देखते हैं। और परसेंटेज का पहला क्वेश्चन कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो हमें बताना है परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। तो हमें दिया है 40% उत्तीर्ण होना है 40% में, लेकिन एक प्रतियोगी को 220 अंक मिले। 220 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से असफल होता है, तो उसको 20 अंक और दिए। तो कहने का मतलब 240 अंकों में पास होगा और उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज में कितना 40% चाहिए। उत्तीर्ण होने के लिए 40% चाहिए और अंकों में 240 में पास हो रहा है। 240 में पास हो रहा है, उत्तीर्ण परसेंट 40% है, तो 240 40% के बराबर है और इनटू हमको 100% करना है। तो हमने 0 से 0 काट दिया, 4 से काटा 6 बार और 6 का इंटू 100 से किया, तो हमारा आंसर आया 600। तो परीक्षा में कुल प्राप्त अंक कितने हैं? कुल टोटल अंक 600 हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सी तीसरा वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? तो हमें उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत बताना है। पहले प्रतियोगी को 20% अंक प्राप्त हुए, यानी कि पहले प्रतियोगी को 20% अंक प्राप्त हुए, लेकिन वह 30 अंकों से असफल हुआ, मतलब 30 अंक कम मिले। और फिर हमसे क्या बोला? दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त हुए। दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त हुए, लेकिन पास होने पर भी उसको 42 अंक अधिक मिले। अब हमको बताना है इसमें उत्तीर्ण होने का प्रतिशत क्या है। तो इन दोनों में डिफरेंस देखा तो हमारा कितना आया? 12% का डिफरेंस आया। और इन दोनों में डिफरेंस देखा तो हमारा कितना आया? 72। अब इसमें आप समझोगे कि 30 और 42 में 12 का डिफरेंस होगा, लेकिन हम इसको देखते हैं कि 0 के बाद 1 2 3 से लाइन से 42 तक जाएंगे और इधर माइनस में 1 2 करके 30 तक जाएंगे। इधर 30 से लेकर 42 तक पहुँचे तो कितना आएगा? 72। तो इसलिए ये हमारा 72 आया। 12% बराबर कितना आया हमारा? 72। तो इसको हम देखते हैं और आगे इसको पहले साफ करते हैं, चलते हैं। तो 12% बराबर हमारा कितना है? 72। यानी कि 72 12% है, तो 100% क्या होगा ये देखना। 12 से 6 को 72 को काटा 6 बार, 6 का इंटू 100 से किया तो कितना आया? 600। तो हमारा कुल अंक कितने आए? 600। तो कुल अंक 600 आए। अब हमसे बोला गया है पहला विद्यार्थी, जो प्रथम विद्यार्थी था, उसको कितने अंक प्राप्त हुए। तो 600 का उसने 20% अंक प्राप्त किए थे, यानी कि 20/100। 20 से काटा 100 को 5 बार, 5 से इसको काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120। उसने 20% अंक प्राप्त किए, यानी कि 120, और 30 अंकों से असफल हुआ, यानी कि 150। पास होने के लिए अंक चाहिए हमको 150। अब हमसे पूछा है प्रतिशत परसेंटेज में, तो हमें परसेंटेज में देखना है। इसको देखते हैं थोड़ा और परसेंटेज में बताना है। तो हमें क्या करना है?
150 अंक उसने प्राप्त किए, कितने में से? 600 में से इंटू 100। हमने 0 से 0 काटा, 15 चौके 60, 4 से इसको काटा 100 को, तो 25% आया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 25%। उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि की गई, फिर 16.66% की वृद्धि की गई, उस संख्या में कितनी वृद्धि होगी? देखते हैं, पहले क्या बोला है? 25% की वृद्धि। अब वृद्धि हमें कितने परसेंट की हुई है? 25% की वृद्धि हुई है। 25% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/4। ऊपर जो भी है कमी या वृद्धि होगी, और नीचे हमारी क्या है? संख्या होगी, जो भी है संख्या होगी। अब देखते हैं दूसरे में क्या बोला है? 16.66% की वृद्धि। इसमें भी वृद्धि हुई है और इसमें भी 16.66% की वृद्धि हुई है, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/6 है। इसकी क्या है? 1/6। अब देखते हैं, 4 हमारी संख्या है, 4, इस पर वृद्धि 1 की हुई है, कितने हो जाएंगे? 5। और इधर हमारी संख्या कितनी है? 6, और इस पर वृद्धि हुई है कितने की? 1 की, तो 7 हो जाएगा। तो हमें इसका इंटू इससे करना है और इसका इंटू इससे करना है। यहाँ पे 1 की वृद्धि हुई है और यहाँ पे भी 1 की वृद्धि हुई है। तो 6 का इंटू 4 से किया तो हमारा आया 24, और 7 का इंटू 5 से किया तो हमारा आया 35। इन दोनों के बीच हमने अंतर देखा, तो कितने का है? 11 का। अंतर कितने का है? 11 का। 11 का अंतर है, तो कुल वृद्धि होगी हमारी 11/24 इंटू 100। तो हमने इसको काटा 4 से, 4 से काटा 6 बार 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इसको हमने, और इसका 25 का इंटू हमने 11 से किया, तो 5 और 25 27, और 6 से इसका भाग दिया, तो 6 चौके 24, 3 बचे, 6 पंजे 30, फिर हमारे 5 बचे, और 6 7 42, और 6 8 48, 45.8%। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 45.8%। इसका ऑप्शन नंबर पहला, यानी 45.8%। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमको दिया है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी औजार का मूल्य प्रति वर्ष 20% घटता है और 3 वर्ष बाद उस औजार का मूल्य कितना कम होगा? हमें दिया है 20% घटता है और 3 वर्ष बाद उस औजार का मूल्य कितना कम होगा। देखते हैं, यानी कि 20% घटता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन क्या है? 1/5। तो हमसे क्या बोला है? ये हमारा वर्तमान है और ये हमारा 3 वर्ष बाद। हमसे क्या बोला है? पहले साल, पहली 5 है, इस पे 1 घटा तो 4 बचा, फिर इस पे हमें 5 पे 1 घटा तो 4 बचा, फिर 5 पे 1 गया तो 4। 5 का 5 से इंटू किया, और फिर 25 का 5 से किया तो हमारा कितना आएगा? 125। कितना? 125 आया। 4 का 4 से किया 16, 16 का 4 से किया तो कितना आएगा? 64। ये हमने अनुपात लगाया इन दोनों के बीच। अनुपात 125 में से हमने कमी है इसमें, तो 125 में से हमने 64 माइनस किया तो हमारा कितना बचा? 61, 61 बचा। तो इसको आगे देखते हैं। 61,
61 यानी कि कमी प्रतिशत में है, यानी कि 61 कितने पर 125 इंटू 100। हमने काटा 25 से, 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 4 एकम 4 4 का 6 से किया, 6 चौके 24, 5 से भाग दिया, 5 चौके 20 और 45 यानी कि 48.8%। तो हमारा क्या आएगा 48.8%। इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला 48.8%। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ये दिया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, किसी संख्या में पहले 12.2% की वृद्धि की गई, फिर 33.3% की कमी की गई और कुल कमी या वृद्धि प्रतिशत में बताइए। हमें क्या बताना है, कुल कमी या वृद्धि प्रतिशत में बताना है। 12.1/2% यानी कि 12.1/2% की क्या वृद्धि हुई। 12.1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/8। 1/8 कहाँ से आया देखते हैं, 12 दूनी 24 और 1 25/2 परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या आएगा 100। 25 से काटा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 का इंटू 1 से किया, 2 से किया तो 4 दूनी 8, तो क्या आया 1/8। ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू किसकी 12.1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है। और आगे हमसे क्या बोला 33.1/3, तो 33.1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 33.1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू है हमारी 1/3। कितनी है 1/3। इसकी भी 33 का 3 से किया 99, ऊपर आएगा 100, नीचे आएगा 3, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, 100 से 100 कटा, ऊपर 1 बचा, तो इसका भी 1/3 है। इसको भी हमने किया कंप्लीट क्लियर। ये हमारी 12.1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है, 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 है। तो हमें इसमें क्या दिया वृद्धि, यानी कि 8 पर 1 की वृद्धि। तो हमने देखा 8 पर किसकी 1 की वृद्धि, 8 पर 1 की वृद्धि हुई तो 9 हुआ, और 3 पर कितने की 1 की वृद्धि, तो हमारी 3 पर 1 की कमी है। इसमें क्या कमी, 3 पर 1 की कमी, तो हमारा 2 होगा। 8 का गुणा 3 से करना है और 9 का इंटू 2 से करना है। 8 का इंटू 3 से किया 24 और 9 का इंटू 2 से किया तो कितना आया 18। इन दोनों को काटा हमने, कितने से कट रहा है हमारा 6 से, 6 तिया 18 और 6 चौके 24। ये हमारा आया 4:3। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है 1 का, तो 1 का अंतर है कितने पर है 4 पर, इंटू क्या है 100। 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 यानी कि 25%। क्या बोला है हमसे कि कमी या वृद्धि प्रतिशत में बताइए, तो हमारी 25% की वृद्धि हुई, हमारी कितनी 25% की वृद्धि हुई। ये हमारे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन थे हमने, और पिछली वीडियो में किए थे कुछ क्वेश्चन, ये अगली वीडियो में इसमें किए हैं जो क्वेश्चन। ये हमारे परसेंटेज और क्वेश्चन हमारे अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओके।